प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, द इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे द मॉडरेट इरा और मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि स्टार्ट होता है 1885 से लेकर 1905 तक। तो सबसे पहली बात है, इसको हम मॉडरेट फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौरान जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने जो डिमांड्स प्रेजेंट की ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, दे वर मॉडरेट एंड द मेथड्स यूज्ड वर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, मॉडरेट मेथड्स लाइक प्रेस, petitions and prayers। तो इसी वजह से जो इस दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स से, दे वर रेफर्ड टू एज मॉडरेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेट्स हमारे पास है। मॉडरेट लीडर्स दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, वोमेश चंद्र बनर्जी एंड एस.एन. बनर्जी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडरेट लीडर। यहां ये पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडरेट लीडर। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट्स थे, मॉडरेट्स को हम अर्ली नेशनलिस्ट्स भी बोल सकते हैं। तो वो किस चीज पे बिलीव करते थे? दे बिलीव्ड इन द एफिकेसी ऑफ ब्रिटिश रूल। वो ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए अच्छा है। इसी वजह से दे नेवर ट्राइड टू वीकन द ब्रिटिश रूल। उन्होंने कभी भी इस चीज की कोशिश नहीं की कि ब्रिटिश रूल को कमजोर किया जाए। इनफैक्ट दे इन्वेस्टेड देयर एनर्जीज, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया कि ब्रिटिश रूल को इंडिया में स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम दे कंडेम्नेड, दे क्रिटिसाइज्ड द कॉलोनियल नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, द कॉलोनियल इंटरेस्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला। अब इसकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स क्या थे? अगर हम देखेंगे ड्यूरिंग द अर्ली नेशनलिस्ट फेज या ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज, द एक्टिविटीज ऑफ नेशनल लीडर्स वर लिमिटेड टू अर्बन सेंटर्स ओनली। ये मूवमेंट जो है ज्यादातर जो है इट वाज लिमिटेड टू अर्बन सेंटर्स। शहरों में ही ये मूवमेंट ज्यादा जो है पाई गई। In terms of composition, it was elitist in character. The Indian National Congress during the early phase consisted of the leaders from elite class. Elite class यानी कि जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी इंडिया में, उसी के जो है ज्यादा लीडर्स जो है, ज्यादा बाशिंदे जो है एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करते थे। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, तो ज्यादातर वही जो है यहां पर देवर डोमिनेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड लैक्ड मास कैरेक्टर, यानी कि तमाम के तमाम मासेस अभी मोबिलाइज नहीं हुए हैं। अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट मास मूवमेंट नहीं बना है। यानी कि मॉडरेट फेज में इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट अ मास मूवमेंट बिकॉज इट वाज लिमिटेड टू अर्बन सेंटर्स ओनली and limited to the new middle class only. But during this phase, Indian national movement was secular in character. Religious मुद्दे, मजहबी मुद्दे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनसे दूर रहती थी। तो अब इनके क्या क्या पॉलिसीज थी या प्रोग्राम्स थे जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से चाहते थे? देखिए, ये लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल इंडिया में चाहते थे। दे बिलीव्ड इन द efficacy of British government, that British rule is good for India। तो अब इनकी क्या चाहत थी? तो इनकी यही चाहत थी, they stood for concessions and reforms, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में जो है कुछ concessions हमें दे और कुछ reforms लाए। They demanded greater participation of Indians in the administration। एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर हिंदुस्तान के लोगों का बहुत कम रेशियो था, तो ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का मौका दिया जाए। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, दे डिमांडेड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, वांटेड रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंटल वर्क्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान में रहकर ज्यादातर रिसोर्सेस मिलिट्री पे इन्वेस्ट कर रहा है,
तो इनकी ये डिमांड थी मिलिट्री के एक्सपेंडिचर को कम किया जाए और डेवलपमेंटल वर्क्स में जो है ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया जाए। एंड दे डिमांडेड एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली बाय पीपल नॉट बाय द क्राउन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया अलोंग विद लंदन। तो पहले जो है इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है खाली लंदन में होता था। मॉडरेट्स की ये डिमांड थी कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लंदन में भी हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है इसको इंडिया में भी कंडक्ट किया जाए। दे डिमांडेड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मोर सिविल लिबर्टीज एंड एट द सेम टाइम दे डिमांडेड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मोर सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज में क्या आएगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, ये चीजें जो है सिविल लिबर्टीज आएंगी। एंड रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, इनकी एक डिमांड थी कि जो पीजेंट्स है वो बहुत ज्यादा इम्पोवरिश हो गए हैं, तो इसलिए इनकी एक डिमांड थी रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड एबॉलिशन ऑफ साल्ट टैक्स विच इज यूज्ड बाय एवरी हाउस होल्ड। देखो हिंदुस्तान में साल्ट हर एक हाउस होल्ड यूज करता है, तो इसलिए जो साल्ट टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर इम्पोज किया था, ये कहते थे इसको ओवरऑल खत्म किया जाए और लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स ने अपनी डिमांड्स को जो है ब्रिटिश के सामने रखने के लिए कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया? तो दे बिलीव्ड इन एफिकेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, दैट इज यूजफुलनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। तो मॉडरेट्स के मेथड्स को हम 3 P's कहते हैं, प्रेस, पेटिशंस एंड प्रेयर्स। तो इन मेथड्स का वो इस्तेमाल करते थे टू पुट फॉरवर्ड डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश, और they put forward demands in the form of memorandums and letters। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में आता है। और कांग्रेस जो है अपने मैसेज, जो अपनी मैसेज थी वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री तक कैसे पहुंचाती थी? बाय होल्डिंग द एनुअल सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। उसको हर साल जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में रोटेट किया जाता था, ताकि लोग जो है वो अवेयर हो जाए अबाउट द पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस, अबाउट द मैसेज ऑफ कांग्रेस, अबाउट द डिमांड्स ऑफ कांग्रेस। तो अचीवमेंट्स क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो सबसे पहला अचीवमेंट जो है, दे कैरीड आउट द इलॉबरेट असेसमेंट ऑफ द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। They carried out the elaborate assessment of true character of British rule in India, और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज कॉलोनियल इन नेचर, कि ब्रिटिशर्स का मेन मकसद इंडिया में क्या है? ओनली टू मेक प्रॉफिट, और उसको फिर इंग्लैंड भेजना, उस पैसे को या रेवेन्यू को इंग्लैंड भेजना। तो इन्होंने क्या किया? दे प्रिपेयर्ड इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल। इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक Dadabhai Naoroji, R.C. Dutt and D. Vacha, they put forward the theory of drain of wealth theory, या जिसे हम drain theory भी कहेंगे। अब drain theory, what is the meaning of drain theory? Drain theory means that when there is unilateral outflow of resources, means unilateral outflow of resources from India for which Indians receive nothing in return। यहां से यूनिलेटरल फ्लो हो रहा है रिसोर्सेस का, लेकिन हिंदुस्तानियों को उसके इवज में, उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट्स थे उन्होंने इसका एक एस्टिमेट लगाया और कहा कि हाफ ऑफ द रेवेन्यू ऑफ इंडिया इज ट्रांसफर्ड टू इंग्लैंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। 1867 में दादा भाई नौरोजी ये भी कहते हैं कि द ब्रिटिशर्स आर ड्रेनिंग एंड ब्लीडिंग इंडिया, एंड दैट ड्रेन इज द मेन कॉज ऑफ, that is the main cause of Indian poverty। तो दादा भाई नौरोजी का एक ये भी जो है एक आर्टिकल में उन्होंने ये भी लिखा है कि द ब्रिटिशर्स आर ड्रेनिंग इंडिया एट द एनुअल रेट ऑफ 3 करोड़ to 4 करोड़ पाउंड्स पर ईयर। तो इतना पैसा जो है, इतना रेवेन्यू जो है, इतने रिसोर्सेज जो है वो जा रहे हैं यहां से, इंडिया से ब्रिटेन जा रहे हैं, फॉर विच इंडियंस रिसीव नथिंग इन रिटर्न।
तो नेक्स्ट इनकी अचीवमेंट जो थी वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट विच वाज पास्ड इन 1892, और इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले जो है द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज अडॉप्टेड, एंड जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था उसमें दो किस्म के मेंबर्स होते थे, ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत इंक्रीज कर दी गई फ्रॉम 10 to 16 अब जो इनका नंबर रहेगा, और द सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। हालांकि यहाँ पर ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, ऑफिशियल मेंबर्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन स्टिल एक सिस्टम ऑफ इलेक्शन की शुरुआत यहां से होती है। बजट कुड बी डिस्कस्ड, the non-official members were given the right to discuss budget, but no question could be asked by the elected Indians. तो इस एक्ट के खिलाफ भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में इसको क्रिटिसाइज किया गया, और ये कहा गया दे डिमांडेड द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इन्होंने जो है ये मोर बजटरी पावर्स, और एक नारा दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब हमें राइट ही नहीं है कि हम बजट को क्रिटिसाइज करें, हम बजट को डिस्कस कर सके, तो इसलिए हम टैक्स भी जो है वो नहीं देंगे। पीएससी वाज सेट अप ऑन द डिमांड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट्स थ्रू देयर कैंपेन मॉडर्न आइडियाज वर स्प्रेड इन इंडिया। तो मॉडर्न आइडियाज क्या थे, फ्रीडम, स्पीच, एक्सप्रेशन। तो ये मॉडर्न आइडियाज जो है इंडियन मासेस में जो है वो फैलते गए। It created national awakening. It created national awakening among the masses and increased the base of Indian national movements. अब इंडियन नेशनल मूवमेंट की बेस जो है वो स्ट्रांग भी होने लगी और ब्रॉड भी होने लगी, ज्यादा से ज्यादा मासेस जो है इस पे पार्टिसिपेट करने लगे। तो ये सब जो थी वो थी अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स जो थी दैट दे पुट फॉरवर्ड द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया in the form of drain of wealth theory, जिसमें ये कहा गया कि the Britishers are draining and bleeding India।